1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के समय वीर गति को प्राप्त हुए राजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी सुरेश देवी का 95 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए शहीद राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पटना में स्थित है। इस पर पटना से हमारे ब्यूरो चीफ ज्ञान शंकर की एक रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं ज्ञान शंकर वैश्य व्यापार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और हंसते हंसते अंग्रेजों की गोली अपने सीने पे खाई थी। आज उस शहीद की विधवा मंगलवार को दानापुर में अंतिम सांस। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। 11 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का दिन तो वो आपको याद ही होगा, जब गांधी जी के आह्वान पर भारतवर्ष के वीर सपूतों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। उस वक्त पूरे भारतवर्ष में कर्फ्यू जैसा माहौल था और अंग्रेजों ने यह ऐलान कर दिया था कि आज़ादी के खिलाफ जो भी लोग सड़कों पर देखे जाएंगे उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। इन सभी की परवाह किए बगैर बिहार के वीर सपूतों ने पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए सड़कों पर उतर पड़े। अंग्रेज सिपाही उन्हें सतर्क करते रहे, वार्निंग देते गए, लेकिन उनकी चेतावनी का कोई भी असर भारत के वीर सपूतों पर नहीं हुआ और गोली खाकर भी भारत के वीर सपूतों ने पटना के सचिवालय में तिरंगा लहरा दिया। इस घटना में बिहार के सपूत शहीद हो गए। अंग्रेजों की गोलियां उनके सीने से पार हो गई। इसके बाद भी हमारे बिहार के वीर सपूतों ने उफ तक नहीं की और हंसते हंसते अपने प्राणों को भारत माता के ऊपर न्यौछावर कर दिया। पटना में उन वीर सपूतों की मूर्तियां भी हैं और उनमें से एक मूर्ति है शहीद राजेंद्र प्रसाद की। आज शहीद राजेंद्र प्रसाद की पत्नी सुरेश देवी का 95 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। दानापुर के तकिया में मंगलवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली। आज भी उस दिन को याद करके राजेंद्र प्रसाद के परिजन कांप उठते हैं। मात्र 18 वर्ष की उम्र में राजेंद्र प्रसाद भारत छोड़ो आंदोलन में आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। पटना के अनीसाबाद में रहने वाले राजेंद्र प्रसाद की शादी मात्र 5 दिन पहले ही हुई थी कि देश में अचानक 1942 में, जिसमें गांधी जी ने कहा था अंग्रेज भारत छोड़ो, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। अभी राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने घर सुबह सुबह नाश्ता ही कर रहे थे कि उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सचिवालय पर झंडा फहराने की याद दिलाई और फिर अपने देश को आजाद कराने और अंग्रेजों से लोहा लेने राजेंद्र प्रसाद निकल पड़े सचिवालय की तरफ। सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए राजेंद्र प्रसाद अपने साथियों के साथ चल पड़े। उस वक्त अंग्रेजों ने बिना चेतावनी दिए उन आजाद के मतवाले भारतीयों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसी क्रम में राजेंद्र प्रसाद को भी गोली लगी और वो वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए। घर में शादी का माहौल था। उनकी पत्नी सुरेश देवी के साथ शादी हुए अभी महज 5 दिन ही बीते थे। गवना की रस्म भी अभी अधूरी थी। सुरेश देवी के हाथों की मेहंदी अभी ठीक से छूटी भी नहीं थी। इसी बीच उनके पति राजेंद्र प्रसाद के वीर गति को प्राप्त होने की खबर उनके मायके दानापुर पहुंची। राजेंद्र प्रसाद के वीर गति को प्राप्त होने की खबर सुनकर सुरेश देवी और उनके परिजनों को इस तरह मर्माहित कर दिया कि वो इस खबर से पूरा परिवार विचलित हो उठा। महज 15 वर्ष की उम्र में ही विधवा हुई सुरेश देवी ने 80 वर्षों तक अपने पति की कुछ छोटी मोटी ही सही यादें अपने अंदर संजो कर रखी और आज तक वे शहीद राजेंद्र प्रसाद की विधवा बनके ही रही। मंगलवार की सुबह सुरेश देवी ने दानापुर के तकिया में यानी अपने पुराने आवास में अंतिम सांस ली। अपने मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व सुरेश देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दानापुर में शहीद राजेंद्र प्रसाद के नाम पर एक यादगार द्वार बनाने की इच्छा जाहिर की थी। उनके भतीजे बाबू साहब ने बताया कि सुरेश देवी लगभग 95 वर्ष की हैं।
शादी के महज 5 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद, जो उनके पति थे, वे आजादी की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पटना के सत मूर्ति में एक मूर्ति राजेंद्र प्रसाद की भी है। उनके परिजनों ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद के देहांत के बाद आज तक सुरेश देवी ने कहीं दूसरी जगह अपने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं और 1942 के बाद से आज तक राजेंद्र प्रसाद की विधवा बनके ही रही। मंगलवार को दानापुर के तकिया में यानी कि उनके पैतृक गांव में जब उनकी मृत्यु की सूचना अन्य लोगों को लगी तो वहां उनके परिजन इकट्ठे होने शुरू हो गए। कई राजनेताओं और समाज सेवियों ने उनकी मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि महज 15 वर्ष की उम्र में अपने पति के वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी सुरेश देवी ने जिस तरह शहीद के सम्मान में अपनी जिंदगी गुजार दी, वो एक मिसाल है। शहीद की विधवा की मृत्यु पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और ऐलान किया है कि शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह की विधवा को राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाए। उन वीर सपूत की शहादत आज भी हम याद करते हैं और उस दिन को याद कर आज भी हमारे मन में एक यही बात उभर के आती है कि जिन्होंने हमें आज़ादी दी, अपनी शहादत देकर हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज हम खुले आसमान में सांसें ले सकते हैं। हम ऐसे शख्स को सत सत नमन करते हैं। पटना से वैश्य व्यापार न्यूज़ चैनल के लिए ज्ञान शुक्र। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।